हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि मान लो एक रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो, नेट टॉर्क on a particle about a given point, वो क्या होगा, r क्रॉस एफ नेट। सही है, ये तो हम जानते हैं। नेट टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट, वो क्या होगा, r क्रॉस एफ नेट। एफ नेट क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या होती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये जानते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो इसको यहां पे पुट कर दो, तो नेट टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट, वो क्या जाएगा, आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी, ठीक है। और अब देखो, मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूं, मैं इसमें जीरो ऐड कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। और जीरो को देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। डी आर बाई डी टी देखो क्या आएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ये जीरो ही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू में वी, ठीक है। तो ये जीरो ही तो आएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया है, जीरो को ऐड किया है बस, ठीक है। मतलब डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, ये जीरो आएगा, ठीक है। तो अब देखो, नेट टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट, ये कितना आ गया, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है। आर क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी क्या आएगा, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी। तो नेट टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट, ये क्या आ गया, देखो, डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि आर क्रॉस पी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ही तो होगा पार्टिकल का अबाउट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड
एंगुलर मोमेंटम, वो क्या आया, नेट टॉर्क ऑन ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, ये आया। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, उस पार्टिकल का मास वो कितना गिवन है, m नॉट, और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड वो कितनी गिवन है, v नॉट। ठीक है, और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है और ये हाइट h है। तो देखो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे v नॉट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स है स्ट्रेट लाइन पे और कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन। ठीक है, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे होगा और जब पार्टिकल बी पॉइंट पे होगा, मतलब जब पार्टिकल इस ए पॉइंट से गुजर रहा होगा और जब पार्टिकल इस बी पॉइंट से गुजर रहा होगा, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अबाउट ओरिजिन। तो फाइंड आउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन व्हेन पार्टिकल passing through point A and B, passing through points A, B, मतलब जब मेरा पार्टिकल इस A पॉइंट से पास हो रहा होगा तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा, और जब मेरा पार्टिकल इस B पॉइंट से पास हो रहा होगा तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पार्टिकल का मास कितना m नॉट, और पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है v नॉट कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल वो भी क्या हो जाएगा, 0। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल वो क्या होगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विल बी 0। ठीक है, तो अब देखो नेट टॉर्क ऑन पार्टिकल वो किसके बराबर आती है, R क्रॉस F नेट, इसी के बराबर तो होती है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 0 है, तो इसका मतलब है नेट टॉर्क ऑन पार्टिकल अबाउट एनी गिवन पॉइंट वो भी क्या होगी, 0। ठीक है, और अब देखो इस रिलेशन से नेट टॉर्क
ऑन पार्टिकल अबाउट एनी गिवन पॉइंट क्या है, 0। और नेट टॉर्क किसके बराबर होती है, dl बाई dt। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। सही है। और मैंने यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, अबाउट ओरिजिन। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा और जब पार्टिकल बी पॉइंट से पास हो रहा होगा। और यहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब अबाउट ओरिजिन, मान लो मैंने पॉइंट फिक्स कर लिया ओरिजिन, तो अबाउट ओरिजिन इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा, चाहे पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा हो चाहे पार्टिकल बी पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है। तो अबाउट ओरिजिन इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एल ए इज इक्वल टू एल बी। ठीक है। तो बस केवल एल ए को फाइंड आउट कर लो, वही एल बी हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37 डिग्री हो गया, ये 37 तो ये भी 37 हो गया। ठीक है। तो देखो जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा ना, तो मैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने जा रहा हूं अबाउट ओरिजिन। ठीक है। अबाउट ओरिजिन मैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने जा रहा हूं जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा, मतलब मैं एल ए को फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ठीक है। वही एल बी हो जाना है, मतलब जब पार्टिकल बी पॉइंट से पास हो रहा होगा तो जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट ओरिजिन एल बी, वो एल ए के बराबर ही तो आएगा। तो मैं अबाउट ओरिजिन यहां पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने जा रहा हूं जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है। तो देखो पोजीशन वेक्टर ये कितना आ गया, एच जे कैप। ठीक है। 0 आई कैप प्लस एच जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है। और जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना m नॉट और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड वो v नॉट, और पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन यही तो होगी। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर देखो क्या आएगा, कोस 37 आई कैप, कोस 37 आई कैप प्लस ये एंगल 37 और ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोस 90 प्लस 37 जे कैप प्लस कोस 90 प्लस 37 जे कैप। ठीक है। और प्लस 0 के कैप। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम देखो पार्टिकल का कितना आ गया, m नॉट v नॉट। कोस 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 आई कैप प्लस कोस 90 प्लस 37 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 37, तो मतलब -3/5 जे कैप। ठीक है। तो देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वो कितना आया, 4m नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 5 आई कैप माइनस 3m नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 5 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है। तो एल ए देखो किसके बराबर होगा, आर क्रॉस पी के बराबर। ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा,
आई कैप, जे कैप, के कैप, आर 0H0, पी 4m0 v0 डिवाइडेड बाय 5 -3m0 v0 डिवाइडेड बाय 5 और 0। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आई कैप और जे कैप में तो 0 आएगा, केवल के कैप में आएगा। तो के कैप में कितना आएगा, 0 -4H m0 v0 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आया, -4H m0 v0 डिवाइडेड बाय 5 के कैप। ठीक है, तो मतलब ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट ओरिजिन, जब मेरा पार्टिकल इस ए पॉइंट से पास हो रहा था। और इतना ही एंगुलर मोमेंटम आएगा पार्टिकल का अबाउट ओरिजिन जब पार्टिकल बी पॉइंट से पास हो रहा होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है। और मुझे अबाउट ओरिजिन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना था जब पार्टिकल ए पॉइंट से पास हो रहा होगा और जब पार्टिकल बी पॉइंट से पास हो रहा होगा। और वो कितना आएगा, बराबर आएगा LA = LB। और वो कितना आएगा, -4H m0 v0 डिवाइडेड बाय 5 के कैप। ठीक है, अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। मतलब मेरे पास एक रिजिड बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस रिजिड बॉडी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, क्या है ये, रिजिड बॉडी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट मान लो ऐसे रोटेट हो रही है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो, ओमेगा, तो इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो ड्राइव करना हमें। ठीक है, मान लो इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट मास ये है m1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मास ये है m2, तीसरा पॉइंट मास ये है m3। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मासेज होंगे इस रिजिड बॉडी के अंदर, मैंने तो 3 ही दिखाए हैं। तो देखो ये रिजिड बॉडी अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन जब ऐसे रोटेट करेगी तो होता क्या है, रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, जिन सभी के सर्कल का सेंटर एक कॉमन एक्सिस पे लाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो इस m1 पॉइंट मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, r1। यही इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस हो जाएगी। और m2 पॉइंट मास के सर्कुलर मोशन की रेडियस r2, m3 पॉइंट मास के सर्कुलर मोशन की रेडियस r3। ठीक है,
तो अब देखो इस m1 पॉइंट मास की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी ना, और वो कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा के बराबर। ठीक है, इस m2 पॉइंट मास की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी और वो कितनी होगी, v2 इज इक्वल टू r2 इंटू में ओमेगा। m3 पॉइंट मास की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी और वो कितनी होगी, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू में ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी वो कितनी आएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर मतलब r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर मतलब r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर मतलब r3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मासेज होंगे ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी ये देखो कितनी आ रही है, यहां से हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो देखो यहां पे किसको कॉमन ले लो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये देखो ये क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश। ये क्या आ गया, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई आ गया ना ये, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये क्या होगा, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन आई। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये कितनी आ गई, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो, तो इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना होता है डायरेक्ट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।